भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। 4 सीटों पर उपचुनाव से पहले प्रशांत किशोर को मिला बड़ा झटका। उन्हीं के उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया है। हम आपको बारीकी से बताएंगे कि कौन है वो उम्मीदवार और कौन सी है वो सीट जिसको लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज को बड़ा झटका मिला है। देखिए, एक एक करके सीटों का नाम भी हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ उम्मीदवारों का भी नाम बताएंगे। पहली जो सीट है वो है तरारी। तरारी की बात करें तो तरारी से जन सुराज की ओर से प्रशांत किशोर ने मैदान में एसके सिंह को उतारा था। एसके सिंह के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई थी कि बिहार के वोटर लिस्ट में एसके सिंह का नाम नहीं है, जिसकी वजह से वो यहां पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब ऐसे में हम आपको बता दें तो तरारी से भी प्रशांत किशोर ने एक नया उम्मीदवार फिर से मैदान में उतारा है। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार बयान देते थे कि मुसलमानों को और महिलाओं को वो बराबर की हिस्सेदारी और भागीदारी देंगे, ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा है इनके इन 2 उम्मीदवारों के नाम के बाद। पहला जो तरारी से उम्मीदवार था वो थे एसके सिंह, जो वोटर लिस्ट की वजह से उनका वहां से नाम हटा दिया गया। और जो दूसरी और नई उम्मीदवार है तरारी से, अब प्रशांत किशोर ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, किरण सिंह। किरण सिंह है तरारी से उम्मीदवार, जिनके नाम पर अब तरारी से मुहर लग गई है। किरण सिंह के बारे में अगर मैं आपको बताएं तो प्रशांत किशोर ने उनके बारे में खुद बताया है कि एक एक्टिव कार्यकर्ता है। साथ ही साथ तरारी से वो जितना ज्यादा एक्टिव रहती हैं महिलाओं के विषयों को लेकर, साथ ही साथ जो वहां पर गरीबी और बच्चों को लेकर काफी ज्यादा वो वहां पर सक्रिय रहती हैं। अब जो दूसरा सीट है प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से, जनसुराज की ओर से, वो है बेलागंज। बेलागंज की बात करें तो प्रशांत किशोर ने बेलागंज से पहले मोहम्मद खिलाफत हुसैन को वहां से उम्मीदवार बताया था। लेकिन देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगता है जब उन्हीं के उम्मीदवार ने यह कह दिया भरी सभा में कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार खिलाफत हुसैन को ऐसा कहना क्यों पड़ा। देखिए, खिलाफत हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहते हैं कि वो यहां से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं वो यहां से चुनाव। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं खिलाफत हुसैन, पहले आप उन्हें सुने। तो आपने सुना खिलाफत हुसैन के इस बयान को, लेकिन साथ ही साथ जब प्रोफेसर ही लड़ेंगे तो प्रोफेसर खिलाफत साहब लड़ेंगे। खैर बहरहाल इतने दिन चलता रहा। मैं इसके लायक नहीं। मैं ताल्लुम यानी पढ़ने पढ़ाने का मेरा मिजाज सियासी मिजाज नहीं। मेरे लिए मुश्किलें सामने आ रहा था। हम इस दौड़ धूप का आदमी नहीं। उम्र भी मेरी आप देख रहे हैं। मुझे नौजवान साथी ही चाहिए। हालात कुछ ऐसे बन गए कि खैर मेरे भाई बाबू अमजद साहब को फिर किसी तरह तैयार किया गया। अब ये तैयार चूँकि हो गए, इसलिए मैं इन्हीं का नाम पेश कर रहा हूँ बेलागंज विधानसभा पर। और मैं इनके साथ मोहम्मद अमजद साहब, मोहम्मद अमजद साहब, हाँ उसी क्षेत्र के हैं और बहुत कर्मठ हैं, बहुत बहादुर आदमी हैं। और अब इनकी बड़ापा है कि इन्होंने मेरा नाम पेश कर दिया था, वो चलता रहा मीडिया में भी। अब मैं परेशान था, लेकिन बहरहाल मुझे ये इत्मीनान दे दिया गया और हम अपने पार्टी के जो चीफ हैं प्रशांत किशोर जी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ तो मुझे इसकी, और मैं इनके साथ खड़ा हूँ, प्रशांत जी के साथ खड़ा हूँ। क्योंकि हमें ये तालीम दी गई है, जब हम अपने पार्टी के लीडर मान लिया तो आता है अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तुम में जो अमीर बना लो, तब उसको जब मान लोगे तो गोया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लोगे तो फिर अल्लाह की बात गोया मान लिया। और जब ताइज़ एज़दी हो जाएगा, जो ऊपर से निज़ाम चल जाएगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। इसलिए विधानसभा यहाँ भी मुझे उम्मीद है, तरारी का भी और बेलागंज से उम्मीद है। उम्मीद पूरी मुझे है कि यकीनी हम लोग फतह हासिल करेंगे। इसके लिए मैं अपने चीफ प्रशांत किशोर जी का
बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो सोच अपना बनाया है, इंसानियत बुनियाद बनाया है। हाँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं ये गुलसिता हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं आपस में भाई भाई, सब हम लोग आदम अलैहिस्सलाम के सब औलाद हैं। ये तफरीक बीच में आया है, इसको हमें मिटाना है। इसलिए इन बातों के बाद आप तमाम हाजिरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। आप मेहनत करें, कामयाबी इंशाल्लाह कदमों छुएगा। अब देखिए, बेलागंज से एक नए उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाती है, उसके नाम पर मुहर लगा दिया जाता है और वो है मोहम्मद अमजद। अब उससे पहले हमने आपको बताया कि बेलागंज से खिलाफत हुसैन का नाम सामने आया था, उनके नाम पर मुहर लगी थी। लेकिन आज जनसुराज की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसमें जनसुराज के जो बेलागंज से उम्मीदवार थे वो ये कहते हैं कि वो यहां से चुनाव नहीं लड़ सकते, जिसके बाद से वो ये भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर की वो साथ है, चुनाव में साथ रहेंगे, कैंपेनिंग में साथ रहेंगे, लेकिन बेलागंज से वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जिसके बाद से वहां के बेलागंज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को बनाया जाता है। अब देखिए, चुनाव से पहले जिस तरीके से प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे थे, बड़े बड़े बातें करते नजर आ रहे थे कि वो मुकाबला देंगे, जो इंडिया गठबंधन है उससे भी मुकाबला देंगे, जो एनडीए अलायंस है उससे भी मुकाबला देंगे, लेकिन एक एक करके जैसे ही प्रशांत किशोर के 2 सीटों से जो उम्मीदवार थे उनमें तब्दीलियत आ रही है, वो जो बदल रहे हैं। पहले तरारी से जिस तरीके से एसके सिंह के बारे में हमने आपको बताया कि वो बिहार के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था, जिसकी वजह से वो वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर प्रशांत किशोर ने अपने किसी उम्मीदवार के नाम वहां से दी है तो उसकी छानबीन क्यों नहीं की? बिहार के वोटर लिस्ट में उनके उम्मीदवार का नाम है या नहीं, ये प्रशांत किशोर ने पहले जांचा क्यों नहीं? लेकिन जिस तरीके से तरारी से भी अब उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है, वहां से एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है, वहां से एक महिला उम्मीदवार को अखाड़े में उतारा गया है। जिस तरीके से प्रशांत किशोर कहते आ रहे थे कि महिलाओं को और मुसलमानों को वो अपनी पार्टी में पूरे तरीके से जगह देंगे, पूरे तरीके से इज्जत और सम्मान देंगे, तो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन कह सकते हैं कि चुनाव से पहले प्रशांत किशोर के उम्मीदवार उन्हीं को बड़ा झटका दे रहे हैं। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवान न्यूज़। धन्यवाद।